होगा स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक ऐप किया है, लॉन्च किया है, जिसमें बारिश को कम ज्यादा किया जा सकता है। क्या आपके फोन में है वो? कौन कर रहा है उस बीमा को? हम छात्र संघ पदाधिकारी कर रहे हैं। छात्र संघ को अगर एम्बुलेंस मिलती है तो मरीज को कहाँ ले जाएंगे? छात्र संघ को अगर एम्बुलेंस मिलती है तो मरीज को चंबा लेकर आएंगे। चंबा में जब डॉक्टर नहीं है तो तब क्यों नहीं जाएंगे? काटूंगा। बुद्धि शुद्धि जो यज्ञ हुआ था कब हुआ था? ये बुद्धि सिद्धि यज्ञ तीसरे दिन हुआ। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन की बुद्धि पे कुछ फर्क पड़ा था? वहाँ से आंदोलन यहाँ शिफ्ट करने का मतलब क्या था? वहाँ से आंदोलन यहाँ शिफ्ट करने का मकसद जन स्वास्थ्य सत्याग्रह आंदोलन जो यहाँ पर हो रहा है चंबा में, और कहते हैं भाई कि उत्तराखंड क्रांति दल। अब कई लोगों के जब कमेंट आते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल आखिर कर क्या रहा है, तो वो ये कर रहा है कि हर जगह आंदोलन में समर्थन भी दे रहा है, अपने उत्तराखंड के लोगों की बातें भी सुन रहा है, और कहीं ना कहीं जो है वो पहुंच रहा है और लोगों की समस्याएं सुन ही रहा है। इस वक्त चंबा में हूं और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि सब नहीं है, कम है। मुझे लगता है कि इन लोगों पे ज़्यादा बीतती होगी भैया। कई लोग रात को भी आ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। कई लोग दिन में भी आ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा समय अगर दें तो कहीं ना कहीं जो है ये आंदोलन कम दिन का रहेगा और मांगे जल्दी सुनी जाएंगी। अब आज एक नया प्रकरण सामने आया कि काली पट्टियाँ जो है बांधी जाएंगी। अब ये काली पट्टियाँ क्यों बांधी जाएंगी ये भी सुनेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रहा है आज का और कब तक ये चलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चंबा में। क्या आज आपकी विचारधाराएं हैं, क्या इस पे आप कहेंगे? देखिए, राज्य को बने 25 वर्ष हो गए। जिन बुनियादी चीज़ों के लिए राज्य के लिए संघर्ष हुआ, अथक प्रयासों से राज्य बना, स्टिल 25 वर्षों के बाद भी वहीं के वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के लोग खड़े हैं। ये जो धरना चल रहा है जिसको 9वां दिन है, और मांग इनकी वही है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। चंबा मुख्य बाजार है, कह सकते हो टिहरी का हृदय है ये, और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई हैं कि महिलाएं बिना इलाज के मर रही हैं। रेफर सेंटर पहाड़ों में सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं। आखिर ये उदासीनता सरकार की पहाड़ों के प्रति क्यों है? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। एक तरफ सरकार रजत जयंती मना रही है, जनता पूछ रही है कि रजत जयंती किस बात की। आप जवाब दें कि पिलखी में 3 बेटियों ने जब बच्चों को जन्म देने से पहले प्राण छोड़ दिए, कारण डॉक्टर का ना होना। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस राज्य का बजट 1 लाख करोड़ का है। आपका स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि हमने इतने डॉक्टर भर्ती कर दिए कि टॉर्च लेकर भी अब हमको मरीज नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटलों में अव्यवस्थाओं से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का बना है। हम पूछना चाह रहे हैं कि ये पिलखी का आंदोलन, चंबा का आंदोलन, चौखटिया का आंदोलन, पिथौरागढ़ का आंदोलन, पौड़ी का आंदोलन, ये सरकार की नाकामी बता रहा है और सरकार गाल बजा रही है। क्या ये रजत जयंती अंकिता हत्याकांड के लिए मनाई जा रही है? क्या ये रजत जयंती पहाड़ की उपेक्षा के लिए मनाई जा रही है? क्या ये रजत जयंती उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार को बेचने के लिए मनाई जा रही है? सर एक सवाल है कि जैसे सपोज मानाबाद ये आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है, तो नेता पीछे जा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए था और ये पुलिस को आगे कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा होगा? ये बता रही है कि ये तानाशाही सरकार है और इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि जब इनसे जनता के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे तो ये पुलिस को आगे कर रही है। और बहुत सरल इन्होंने क्या सोच लिया, मुकदमे लगाओ। जो आंदोलन कर रहा है उस पर मुकदमे लग रहे हैं। इतने संगीन धाराओं पर मुकदमे लग रहे हैं कि जैसे हम राज्य के आंदोलनकारी ना होकर इस राज्य के बहुत बड़े नुकसान करने वाले लोग हैं। धामी सरकार डरी हुई है और कितना दुर्भाग्य है, देवभूमि है, इस देवभूमि के अंदर शराब मुक्त होना चाहिए, मगर ये पुलिस के दम पर शराब बेच रही है। और खारा स्रोत में आप देख लीजिए, पूरा ऋषिकेश आंदोलित है इस बात को लेकर कि आखिर धामी बताए कि देवभूमि में देव संस्कृति को क्यों कलंकित किया जा रहा है, मगर धामी पुलिस के दम पर शराब बेच रहे हैं। भाजपा की नीति है घर घर शराब, हर घर शराब। जितना पहाड़ी शराबी बनेगा उतना भाजपा को वोट देगा। राम के नाम से इन्होंने ठगा है, जनता के साथ धोखा किया है। अब जनता समझ रही है धीरे धीरे। यही कारण है कि एक पीढ़ी तो राज्य आंदोलन में बर्बाद हो गई राज्य बनाने के लिए, दूसरी पीढ़ी गलत नीतियों के कारण बेरोजगार रह गई, और तीसरी पीढ़ी ये हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये अपने माँ बहनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग क्या है? सरकार से यही तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहाड़ों में ठीक करें।
मगर धामी जी सुनने को तैयार नहीं है। ये मान चुके हैं कि हम पैसों के दम पर सत्ता पालेंगे। मुझे लगता है 27 में इनको उखाड़ के फेंकेगी जनता। जिस तरीके से पहाड़ों में आंदोलन हो रहे हैं, ये संकेत है राज्य आंदोलन की तर्ज पर लोग एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंडियत को बचाने के लिए अब ये सोचने लग को मजबूर हो गए हैं कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया, राम के नाम पे वोट दिया, सनातन के नाम पे वोट दिया, ये सनातन धर्म के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव के गांव 40-40 साल के बच्चे हो गए, शादियां नहीं हो रही हैं, कारण पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल पा रही। तो उत्तराखंड में इन्होंने हमारे वंश बढ़ने रोक दिए हैं। ये इतनी राजनीतिक जालिम पार्टी है कि ये उत्तराखंडियत के ऊपर खतरा बन गई है और 27 में इनको उत्तराखंड से जब तक जनता बाहर नहीं करेगी तो उत्तराखंड को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। जैसे एक ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होगा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक ऐप किया है, लॉन्च किया है, जिसमें बारिश को कम ज़्यादा किया जा सकता है। क्या आपके फ़ोन में है वो? मैं तो इसे मूर्खता भरा बयान उनका मानता हूँ कि उन्होंने बरसात के समय में पहाड़ का मजाक बनाया, कहा कि मैंने एक ऐसा ऐप डेवलप कर दिया कि बारिश को जब चाहे जहाँ घुमा दें, तो सारी बारिश पहाड़ों में करवा रहे हैं। रोज हमारे यहाँ जो भूस्खलन हो रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, दरक रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो इसके मूल कारण भाजपा के मंत्री हैं जिन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया कि पहाड़ में बादल फटने शुरू हो गए। दूसरा मूर्खतापूर्ण बयान उनका है, उन्होंने अभी परसों ही बयान दिया है कि हमने इतने डॉक्टर भर दिए कि पहाड़ों में अब मरीज ढूंढ के नहीं मिल रहे। मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, महोदय ये बताइए, पिलखी में 3 बेटियों ने प्राण त्याग दिए इस बात को लेकर कि डिलीवरी के टाइम पर उनको वहां पर इलाज नहीं मिला। ऐसे ही चंबा जो CSC सेंटर है, यहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं है, मुख्य बाजार है, यहाँ एक्सरे नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसी चंबा का मैं गवाह हूँ। रात को 12:30 बजे स्वीपर डिप चढ़ा रहा था। मैंने कहा भाई ये काम तुम कैसे कर रहे हो? कह रहा जी आपके आशीर्वाद से रात को पूरी हॉस्पिटल में ही देखता हूँ। अरे भयंकर। मैंने कहा दवाई कैसे देता है जी? पीली वाली दवाई पेट दर्द की, नीली वाली दवाई इसकी, सफेद वाली दवाई बुखार की। मुझे जी सारा काम आवे, डॉक्टर साहब ने समझा रखा। ये हालत उत्तराखंड में पहाड़ों की है और धामी सरकार गाल बजा रही है। इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम राज्य आंदोलनकारी पार्टी हैं और हम मान रहे हैं कि पूरे पहाड़ के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बेईमान पार्टी है और उत्तराखंडियत को ख़त्म कर रही है, संसाधनों को बाहर वालों को बेच रही है। यही कारण है पहाड़ से ना तो पलायन रुक रहा है, ना रोजगार पर काम हो रहा है। पहाड़ी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। बहुत जल्दी इसका जवाब दिया जाएगा। यदि इस आंदोलन को जल्दी समाप्त नहीं किया तो चंबा से एक बिगुल और बजेगा और इनको उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा। अब जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी श्रीनगर के विधायक हैं, वहाँ पे बड़ा अस्पताल है, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी उस अस्पताल में एडमिट होते होंगे, वहाँ अपना इलाज करवाते होंगे, या ये VIP अस्पतालों में जाते हैं? देखिए सब वेदांता जाते हैं दिल्ली, इनका बस चले तो ये तो अमेरिका चले जाएं, पैसा स्विट्जरलैंड फेंकते हैं। ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं। आपको मैं बता दूं, मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में, पेट दर्द की दवाई नहीं है। वहाँ पर भी रेफर सेंटर बना हुआ है और इसके कारण सैकड़ों मरीज सालों में इस बात के लिए मर जाते हैं कि दवाई और डॉक्टर ना होने के कारण। तो मैं आपके सामने सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, खाली मामला चंबा का नहीं है, पिलखी का नहीं है, चौखुटिया का नहीं है, पूरे उत्तराखंड की स्थिति बड़ी खराब और दयनीय है। ये सरकार केवल बिल्डिंग बनाकर 40% कमीशन खाने पे लगी है। यही कारण है कि इस राज्य के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया। 1,35,00,000 जनसंख्या हो गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर पे हम गीत गाया करते थे, 64 लाख कंठ से निकली आज यही स्वर द्वारा आई, ये उत्तराखंड हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और आज 1,35,00,000 हमारे ऊपर जनसंख्या तोप दी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन लोग हैं? वोट के लिए इन्होंने बाहर के लोग बसा दिए। उत्तराखंड में नौजवान बच्चों के रोजगार बाहर वालों को बेच रहे हैं, हाकम सिंह को पाल रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब है कि ये केवल लुटेरे हैं। राम के नाम पर सत्ता में आए, केदारनाथ का सोना चोरी करके QR कोड लगा के चंदा खा गए। ये तो राजनीतिक भ्रष्ट बेईमान लोग हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अमूल चूल नाश करने वाली पार्टी है सनातनियों का। यही कारण है कि सनातन धर्म की जो क्षेत्र है उत्तराखंड, वहाँ के बच्चे बेरोजगार हो गए, वहाँ के संसाधनों पे बाहर वाले बैठ गए। हम अग्निवीर बनाकर हमारे अधिकार जो सेना में जाने का था वो तक इन्होंने छीन लिया। तो ये देशभक्त पार्टी है कि देश के प्रति इनकी क्या सोच है? अगर उत्तराखंड से ईमानदार कर्मचारी मिलने बंद हो जाएंगे, देश के लिए सैनिक मिलने बंद हो जाएंगे, तो कौन देश के प्रति वफादार है? भाजपा। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से जर्मन में नाजियों को बाहर था, उसी तरीके से इनको बाहर करा जाएगा, तभी ये उत्तराखंड बचेगा, देश बचेगा। वरना झूठ फरेब जुमले, इस पर उत्तराखंड से लेकर देश फंसा हुआ है। आज जनता पछता रही है। कर्ज में डूबा देश, कर्ज में डूबा राज्य।
हर जगह उपेक्षा, उसका परिणाम आंदोलन, और इन आंदोलन को पुलिस के दम पर दबाया जा रहा है। अब जनता समझ रही है, आने वाले टाइम पर और बड़े आंदोलन आप देखेंगे उत्तराखंड में। बिल्कुल। चलिए अनामिका जी, आप पहुंचे हैं, क्या धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और यहाँ पे सभी आंदोलनकारियों का धन्यवाद। मैं अनामिका पंवार, स्वामी रामतीर्थ परिषद से विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, यहाँ पर जनहित के लिए और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपने भाई लोगों का तहे दिल से साथ दे रही हूँ, शुरुआती दिन से ही दे रही हूँ। और हमारी मांगे वो मांगे हैं जो शायद हर दूसरे नागरिक की हैं, और हर दूसरा नागरिक इन चीज़ों से जब उसको अफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पर है। मैं कहना चाहूँगी कि ताली और थाली बजाने से काम नहीं होगा, जयकारे लगाने से काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब हम सारे लोग एकजुटता दिखाएंगे और समझेंगे चीज़ें कितनी भ्रष्ट चल रही हैं, कितने ज़्यादा बायसनेस लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा, और जहाँ पे भी जनहित की बात होगी, जहाँ पे भी लोगों के हित की बात होगी, हम सभी को आना पड़ेगा। ये ना देख के कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। और जो देश धर्म को आगे महत्वता दे रहा है, वो सरकार कैसे सही सरकार हो सकती है। अच्छा, अब आपके कॉलेज में भी कुछ धरना चल रहा है, क्या मामला है? मेरे कॉलेज में धरना चल रहा है और वो डिमांड है एम्बुलेंस की। कौन कर रहा है उस डिमांड को? हम छात्र संघ पदाधिकारी कर रहे हैं। छात्र संघ को अगर एम्बुलेंस मिलती है तो मरीज को कहाँ ले जाएंगे? छात्र संघ को अगर एम्बुलेंस मिलती है तो मरीज को चंबा लेकर आएंगे। तो चंबा में जब डॉक्टर नहीं है तो तब क्यों लेके आएंगे? तो चंबा में डॉक्टर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे उसकी मांग कर रहे हैं। तो ऊपर वाले आंदोलन को यहीं जोड़ा क्यों नहीं गया? ऊपर वाले आंदोलन को यहाँ नहीं जोड़ा गया, वहाँ पर हम भी धरना में शामिल थे। फिर उन्होंने बाद में क्या कर दिया, सरकार के झंडे लगा दिए वहाँ पे। तो मैंने उनसे ये बात कही कि संगठन की लड़ाई है या छात्रों की लड़ाई है, तो उन्होंने फिर मुझे जवाब ना दे करके मुझे नजरअंदाज किया, और उन्होंने महत्वता दी उसी चीज को कि हम अपने झंडे लगाएंगे, ये प्रदर्शन करेंगे कि हम ये चीज करा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जहाँ पे सही राह चल रही है, दशा तभी सुधरेगी जब दिशा सही होगी, और जहाँ पे दिशा ही गलत है वहाँ पे क्या सही होगा। तो हम उन्हीं लोगों के सही लोगों के साथ हैं और जो सही चीजों के लिए मांग कर रहे हैं। हम ना ही किसी धर्म से जुड़े हैं, यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और वही हमारी मानसिकता है, हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं। धन्यवाद जी। सजवाण जी, ये आज काले झंडे ये क्या है? हम लोग लगातार 8 दिन से यहाँ पे बैठे हुए और आज हमारा 9वां दिन है। हम लगातार ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरकार और शासन और प्रशासन के व्यक्ति हम लोगों के पास आए। पहले हम लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, उसके बाद हमने एक जनाक्रोश रैली की, फिर हमने मसाल जुलूस किया। अच्छा, ये बात काटूंगा, बुद्धि शुद्धि जो यज्ञ था कब हुआ था? ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ तीसरे दिन हुआ था। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन की बुद्धि पे कुछ फर्क पड़ा था? मुझे लगता नहीं है कि बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का दिन की, लेकिन हाँ, जनता की बुद्धि और शुद्धि में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लोग जागरूक हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लगा है, क्योंकि हम लगातार पहले दिन से मैं बोलते आ रहा हूँ कि ना हमारा ये व्यक्तिगत आंदोलन है, ना ये किसी पार्टी का आंदोलन है। ये अस्पतालों को लेकर आंदोलन है। इसमें प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लोगों को आकर हम लोगों का समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अस्पताल किसी पार्टी का अस्पताल तो है नहीं, ये सार्वजनिक अस्पताल और कहीं ना कहीं हम सब लोगों की एसेंशियल सर्विसेज हैं, हम लोगों की मूलभूत आवश्यकता है। इस पर हमें पार्टी को नज़रअंदाज करके, पार्टी से हटकर, दलगत राजनीति से हटकर इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। और तमाम चंबा के लोगों को मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ना हमने यहाँ पे किसी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ना किसी व्यक्ति के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे हैं उनसे हमारी उम्मीदें हैं कि आप, अगर आपको हमने सबसे बड़ी सभा में बैठा है, प्रदेश की सबसे बड़ी सभा में भेजा है, तो आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो मजबूरन हमें मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ेंगे, तब हम बेहोश होंगे। लेकिन मैं इस माध्यम से आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को गैर राजनीतिक आंदोलन बना के, सार्वजनिक आंदोलन बना के, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि आज हम 2 लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आप में से अगर कोई और लोग भी, कोई और व्यक्ति भी इस आंदोलन का नेतृत्व करना चाहता है तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक आंदोलन है। जी नमस्कार राव जी, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार जी, मैं तो सरकार से यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार आज तक 9वें दिन भी सो रखी है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो प्रदेश में चाहती क्या है, उनकी प्रदेश में क्या डिमांड है, प्रदेश में क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को इससे बस से
बुरे हाल करना चाहती है। सरकार चाहती क्या है, आखिर उनको जवाब देना तो पड़ेगा जनता के बीच में, आज नहीं तो कल तो आना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में इतनी बेकार बदहालत क्यों हो रखी है। मैं साथ साथ सरकार से ये भी कहना चाहूँगा, यदि सरकार आज नहीं जागी, कल नहीं जागी, तो जितनी देर में सरकार जागेगी, जनता उतनी जल्दी जागरूक और उतना उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जितने भी इसके सक्षम अधिकारी हैं, जो इन मांगों को लेकर आज पदों पे बैठे हुए हैं, वो लोग आए और जनता को जवाब दें कि 14 साल CHC बने हुए हो चुके हैं और आज तक वहाँ सर्जन नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, गायनोलॉजिस्ट नहीं है। आप अभी भी उसको PSC की बिल्डिंग पे चला रहे हो। CHC आपने बना, CHC तो बना दिया, लेकिन उसकी बिल्डिंग अभी PSC की है। ऐसी कई सारी वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। वहाँ से आंदोलन यहाँ शिफ्ट करने का मतलब क्या था? वहाँ से आंदोलन यहाँ शिफ्ट करने का मकसद यह था, एक तो जब हमने शुरू में आंदोलन कराया है, तो उसके साथ साथ जब लोगों ने देखा कि भाई इनकी जो मांग है वास्तविकता में रियल मांग है, जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं जो रियल में होनी चाहिए वो है नहीं। और जब लोगों को ये पता चला क्षेत्र में, तो लोग हमसे जुड़ना शुरू हो चुके थे, जिससे वहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी। अच्छा। और भीड़ बढ़ने के कारण वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सोचा उसको थोड़ा हॉस्पिटल से थोड़ा दूर शिफ्ट किया जाए ताकि पेशेंटों को दिक्कत ना हो। हमारा मकसद ये नहीं है किसी को प्रॉब्लम करना है, हमारा मकसद ये है कि सुविधाओं में कैसे बेटर किया जा सकता है, ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लगती है आपको? देखो, मैं तो कभी किसी पार्टी का सपोर्ट ही नहीं करता, मैं तो व्यक्ति विशेष सपोर्ट हूँ। जो व्यक्ति मुझे सही लगता है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, पार्टी विशेष मैंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। चलिए, नमस्कार, कहाँ से आए आप? नहीं बोलेंगे? चलो, कई घबरा भी रहे हैं बोलने में। फिर जी नमस्कार, कब टीन आए तुम? हम डुबागो बेटी ना आई ने, डुबागो बेटी ना आई ना, डुबागो बेटी डुबागो से हमने क्या बोलना, बस हमारे तो ये हॉस्पिटल ही चाहिए यार, और अच्छे सुविधा चाहिए हमारे। हाँ, सुविधा चाहिए आपको। आप कब टीन आए? हम भी डुबागो बेटे, सब कटे। आप एक ही बेटी चंबे बेटे आए ना? क्या बोल चला आप? बस के बोलनी सुविधा चाहिए ना, हम तो हर चीज। लगा था। नमस्कार भाई, आपको शुभ नाम? मेरा नाम बिशन भंडारी है। मैं पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष यहाँ पे चंबा में रह चुका हूँ, और लगातार यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य लगातार यहाँ पे समस्या बनी हुई है। जब PSC सेंटर बना, इसको PSC सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ना वहाँ पे कोई ऐसी सुविधाएं हो पा रही है। 14 साल हमारे अभी रविंद्र रावत जी ने आपको अवगत कराया कि 14 साल होने के बावजूद भी मात्र कागजों में CHC सेंटर उसको घोषित किया गया है, और नए जो PSC सेंटर की जो गाइडलाइन होती है, जिसमें उसकी तमाम सुविधाएं वहाँ पे दी जानी चाहिए था। अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, चाहे एक्सरे की सुविधा हो, चाहे वो पैथोलॉजी सर्जन की वहाँ पे जो व्यवस्था थी, वो अभी तक सरकार ने नहीं। व्यापार मंडल से कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? लगातार व्यापार मंडल से हमारे 1200 व्यापारी यहाँ पे हैं, और 1200 में से लगातार 800-900 व्यापारियों का हमें पूरा समर्थन है। और कल जो हमारे जो मसाल जुलूस यहाँ पे निकली थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, ऐसा मेरे आपके मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। और हमारे आंदोलन को वो पूरा समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने कह भी दिया कि अगर सरकार के अगर आंखों में जूनी तो हम एक दिन बाजार बंद करने की भी घोषणा करेंगे, और अगर आवश्यक पड़ी तो और भी कदम हम उठाने के लिए तैयार हैं, जो हमें उचित लगेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जगवंत सिंह चौहान, मैं जो है यहाँ पेंशनर संगठन का जो अध्यक्ष हूँ, और मैं इन लड़कों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको, क्योंकि जो आंदोलन हमने खड़ा करना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हैं हम, जो वयोवृद्ध जितने हैं, सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं इसमें। अगर दांत में दर्द हुआ, आँखों में परेशानी हुई है, घुटनों में दर्द हुआ, तो हमको या तो रिस्क जाना पड़ता है या फिर जो है जोलीग्रांट जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है मैं इन बच्चों को जो है जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया, और मेरा जो है अपने संगठन, जो हमारा पेंशन संगठन है, हमारा पूरा समर्थन इन लोगों के साथ है। और हम ये चाह रहे हैं इसमें कि जितनी जल्दी हो सके सरकार को भी जो है इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो ये स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे चंबा में, क्योंकि ये चंबा जो है एक सेंटर है, यहाँ पे पूरे उसका सेंटर हो गया। और सब लोग जो है पहले जो है जब ये था यहाँ पे, तो जो हम लोग जो है चाहे जो है रिस्क जाते थे कुछ जाते, लेकिन अब तो चूँकि हमारा राज्य बन गया, 25 साल जो है वो रजत जयंती मना रहे हैं। तो रजत जयंती हम कहाँ मना रहे हैं, हम तो जो है इनके लिए शोक मना रहे हैं। अपने हिसाब से देखा जाए तो शोक मना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो है आज जो है किसी को रात को हो जाता है, हमारी जो ऊपर गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, रात किसी को हो जाता है तो नहीं जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, वो सीधा नीचे भेजते हैं, यहाँ जाओ तो यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरा जो है वही सरकार से भी अनुरोध है, तुरंत जो इस पर जो है कार्रवाई करें। और इन लड़कों को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने संगठन की तरफ से भी, जो हमारे पेंशन संगठन है, और सभी जनता की तरफ से जो है, मैं ब्रांसवाड़ी में रहता हूँ, सबकी तरफ से जो मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल को भी मैं जो धन्यवाद देता हूँ
नमस्कार। तो बिल्कुल जो यहाँ पर जो लोगों की मांगे हैं और तभी कहते हैं बोले कि क्या होलू दीदा क्या होलू बोला सन की चढ़ी चाले और बढ़ के खाड़ बोले मरल मैंने तने वो नीचे ना ले, क्योंकि इन्होंने जो है भाई हवन भी कर दिया है, उनकी बुद्धि के लिए जो है भाई जो अच्छा प्रभाव पड़े उसका भी हवन हो चुका है, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर कोई इनकी पूछताछ करने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये इनको जो है अनदेखा कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर जब आए हैं तो इनकी मांगे जो है हम वो सुन रहे हैं और लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप भी बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।